गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैजिक बैस यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कि डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि होता क्या है ना कि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं और बहुत बड़े बड़ी नंबर्स दिए होते हैं कि भाई आप ये बताइए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो एक तरीका हमारे पास ये है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल। सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझते हैं कम्प्लीटली डिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। लिख क्या जाता है ना कि कम्प्लीटली डिविजिबल। कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। इस टर्म का मतलब होता है कि हम जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आए, क्या है, रिमाइंडर। हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। रिमाइंडर कैसा आना चाहिए, ज़ीरो। अगर हमने किसी नंबर से या किसी डिजिट से दूसरे नंबर को डिवाइड करा है या डिजिट को डिवाइड करा है तो जो रिमाइंडर आता है अगर वो ज़ीरो आता है तो हम ये बोलते हैं कि ये नंबर इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 8 डिजिट है, 2 का डिवाइड मैंने 8 में करा और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या 2 8 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड 8 में करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। कितनी बार मिल जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 4 बार में। और जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपको पता चला रिमाइंडर तो ज़ीरो आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ये देखिए ज़ीरो। अगर जिस इंसान को आपने डिवाइड करा है उसमें अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब गिवन नंबर मतलब 2 8 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। ठीक, ये मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल या कंप्लीट डिवाइड का। कंप्लीट डिवाइड का मतलब वो नंबर गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आए तो ऐसे डिवाइड को हम लोग बोलते हैं कि ये इंसान उस इंसान को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 2 8 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग कंप्लीट डिविजिबल का मतलब समझ गए होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब बात ये आती है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसका फ़ायदा क्या है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 5 7 2 6 और मैंने आपसे कहा क्या ये नंबर 5 7 2 6 क्या ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसको डिवाइड करके देखिए। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे हाँ ये कंप्लीट डिविजिबल है। चलिए आइए करते हैं। देखिए 2 का डिवाइड हम किस में करेंगे, 5 7 2 6 में। 1 डिजिट 1 डिजिट, 2 2 ज़ा 4, 5 में 4 गए 1। ठीक, अगला डिजिट उतारेंगे कितना आएगा 17, 2 8 ज़ा 16, 1 आया। अगला डिजिट उतारा हमने 12, 2 6 ज़ा 12, ठीक, कट गया। फिर अगला डिजिट उतारा 6, 2 3 ज़ा 6, ये आया तो ज़ीरो रख दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए। आपने पूरा डिवाइड करा और उसमें देखा कि हमारा रिमाइंडर कैसा आ रहा है। हमारा रिमाइंडर देखिए ज़ीरो आ रहा है और अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो हम कहेंगे हाँ 2 इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये दे दूँ 2 5 6 9 0 1 3 8, मैं अगर आपको ये नंबर दे दूँ और फिर आपसे कहूँ तो ऐसा अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत समय लेगा हमारा। तो इसीलिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, डिविजिबिलिटी रूल। कि अगर आप वो रूल याद कर लें तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये जो हम लोगों ने करा है ये करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, तो हम लोग आज वही सीखने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि हमें कुछ भी पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए ना हम ऐसा कर क्यों रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इसको हम लोग देखेंगे।
5726, अभी हम लोगों ने इसका डिवाइड करा था। सेकंड में ले रहा हूँ 35109, थर्ड ले रहा हूँ 75623, फोर्थ ले रहा हूँ मैं 1198, 5 ले रहा हूँ मैं 110101, 6 ले रहा हूँ मैं 73210। ये मैंने यहाँ पर 6 नंबर लिए मैं, और मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है? अब हम लोग डिवाइड करके नहीं देखेंगे, पहले रूल पढ़ते हैं फिर आगे पढ़ते हैं कैसे करेंगे इसको। 2 की टेबल तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगी। क्या? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 10 में आप 0 को रखिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। अब सुनिएगा, इफ यदि ये डिजिट, कौन कौन डिजिट, 2 4 6 8 0, अगर ये डिजिट वंस की प्लेस में आए, किसकी प्लेस में? वंस प्लेस पर आए, वंस प्लेस पर आते हैं, ठीक, तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा। किससे? 2 से। 2 से क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा। मतलब क्या है इसका? अच्छा आइए अब इसमें देखते हैं। रूल क्या है ये याद रखिएगा, ये जितना मैं अब मार्क कर रहा हूँ ये आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ पर आए? वंस की प्लेस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 का 0। ये याद करने का एक तरीका है कि अगर ये डिजिट अगर वंस की प्लेस पर आते हैं, वंस की प्लेस पर इनमें से कोई डिजिट आता है तो वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। यही रूल है, और इसके लिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अच्छा अब मैं ये बता दूँ, ये कौन सी प्लेस होती है? वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस। हम लोग पढ़ते हैं ना कि वंस, टेंस, 100, 1000, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो यही है। तो जो सबसे पहली प्लेस होती है वो हमारी क्या होती है? वंस की प्लेस होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब की वंस प्लेस में ऐसे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसी से लेना देना है। बाकी क्या दिया हुआ है हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसके वंस की प्लेस में क्या आ रहा है? 6। तो एक बात ये देखो, क्या ये डिजिट हमारे रूल जो हमने याद करा उसमें है क्या? हाँ देखो है, ये है, देखो लिखा। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। और अभी हम लोगों ने ये करके भी देखा था, मैंने आपको दिखाया था ना, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा। अब फ़ायदा देखिए क्या है, फ़ायदा ये है कि अब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रूल याद रखिए। अगला करते हैं, इसका वंस की प्लेस में क्या डिजिट रखा है? 9। अब ये देखो क्या इसमें 9 आ रहा है? इसमें तो 9 आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या है? 3 हमारे रूल में आता है क्या? नहीं आता, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर क्या है, डिजिट क्या है? 8। क्या देखो अब हमारे इसमें 8 आ रहा है? हाँ ये देखो आ रहा है, ये तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। आगे क्या आ रहा है? 0। वंस की प्लेस में क्या आ रहा है? 0 हमारे इसमें भी आ रहा है, ये देखिए, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे देखिए ये क्या आ रहा है? 1। क्या 1 हमारे इसमें आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये है हमारा 2 का रूल, सिंपल सीधा, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप रूल को याद करिए, ऐसे ही आप चेक करेंगे 2 का रूल कि 2 का रूल क्या होता है, और आप बिना डिवाइड करे आप नंबर पहचान सकते हैं कि ये नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं होता। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग को आगे चलना है, 3 का रूल पढ़ना है कि 3 का रूल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए 3 का रूल क्या होता है मैं आपको लिखता हूँ। अब हम लोग को क्या निकालना है कि क्या ये सभी नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड है कि नहीं है, कंप्लीट डिवाइड। तो एक तो तरीका है हमारे पास कि हम 3 का डिवाइड करके देखें और रिमाइंडर 0 आए तो हम कहेंगे हाँ भाई ये 3 से डिवाइड है। लेकिन हम लोग को इतना बड़ा लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करना है, हम लोग को रूल पढ़ना है, रूल से इनको निपटाना है। चलिए पहले रूल देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लेता हूँ, कुछ नंबर मैंने अपने मन से दिए उनको हिसाब से लिख लेता हूँ।
चलिए ये मैंने लिख लिया और मेरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। आइए चेक करते हैं, पहले रूल पढ़ेंगे, रूल क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल 3 का रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। 3 का रूल कहता है कि आपको जिस भी नंबर को चेक करना है, आपको जिस भी नंबर को चेक करना है उसको पहले लिख लो। चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं 35109 सेकंड नंबर। तो हमने क्या करा, हमने डिजिट लिख लिए, मतलब पूरा नंबर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या कहता है रूल, अब रूल ये कहता है कि अब एक काम करो, इन सभी डिजिट को आपस में ऐड कर लो। ऐड करने मतलब प्लस का साइन, कि आपको जिस भी संख्या को चेक करना है, जिस भी नंबर को चेक करना है कि ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले उन सभी नंबर में जितने डिजिट आए हैं उन सभी को आपस में ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड करते हैं। 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 में 9 ऐड करेंगे कितना आया 18 आएगा। ठीक, मतलब हमने इन डिजिट्स का सम करा तो हमें पता चला कि सम आया 18। अब क्या कहता है 3 का रूल, तो रूल कहता है कि सम करने के बाद जो सम आया, सम कितना आया 18, जो सम आया अगर वो 3 की टेबल में आता है, अगर वो 3 की टेबल में आता है या वो 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 हुआ है उसको 3 से डिवाइड करने पर, तो दिया हुआ नंबर या जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं वो भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। फिर से सुन लीजिए रूल। 3 का रूल ये कहता है कि जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं वो उन नंबर्स के सभी डिजिट्स को आप आपस में ऐड कर लीजिए। जो सम आया वो सम अगर 3 की टेबल में आता है या 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करने पर, तो दिया हुआ नंबर जिसको आप चेक कर रहे हैं वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब हमने देखा कि हमारा सम कितना आया 18। अब ये देखिए क्या 18 3 की टेबल में आता है क्या। अब अगर 3 की टेबल आपको याद है तो आपको पता होगा कि 3 6 18, ये तो हमारी 3 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है इसका मतलब 3 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है 18 को। तो अगर टेबल में आता है या 3 इसको कंप्लीट डिविजिबल कर रहा है तो इसका मतलब दिया हुआ नंबर मतलब सेकंड नंबर हमारा 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। बस ये रूल है, छोटा सा रूल है। चलिए अब अगले फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 5 7 2 6, इनको पहले ऐड कर लीजिए। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, सम कितना आया 20। अब ये देखो क्या 3 की टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता। क्यों, 3 7 21 एंड 3 6 18, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 20 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 20 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी जिसको आप चेक कर रहे हैं वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे बात करते हैं, कंप्लीट डिविजिबल की बात कर रहे हैं हम लोग। आगे क्या है, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा 7 5 6 2 3। आइए इसको चेक करते हैं। सब सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, सम कितना है 23। अब ये देखो क्या ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है या 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। क्यों, 3 7 24 और 3 8 3 7 21, सॉरी 3 7 21 एंड 3 8 24। तो इसका मतलब ये हमारी 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चेक करते हैं। 5 3 2 5, इनको ऐड करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, सम कितना आया 15। और हमको पता है ये तो हमारी 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 15 3 से डिवाइड होगा। और अगर 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर हमारा है 7 5 6 3। इसको चेक करते हैं, सारे डिजिट को ऐड करिए। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21। अब ये देखिए क्या 21 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है। 3 7 21, ठीक, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब चलिए इसको करते हैं। 1 1 2 2 2 4 4 3 7, 7 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 7, 7 और 2 9, सम कितना आया 9। और 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड
होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये था हमारा आज का 3 का रूल। तो 3 का रूल फिर से हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं कि जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं उनके सारे डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, जो सम आया अगर वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या 3 की टेबल में आता है तो जिस नंबर को आप चेक कर रहे हैं वो भी 3 से डिवाइड होगा। अब आज का हमारा सबसे लास्ट है 5 का रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये क्या, ये 2 की तरह बहुत सिंपल है, उससे भी ज़्यादा सिंपल है। 5 का रूल कहता है कि 0 और 5 अगर ये 2 डिजिट में कोई भी एक डिजिट वंस की प्लेस में आता है, किसकी प्लेस में, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, वंस प्लेस में आता है तो वो नंबर 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक, फिर से आप समझ लीजिए 5 का रूल क्या है। 5 का रूल कहता है कि अगर वंस की प्लेस में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, इन दोनों में कोई भी आ जाए वंस की प्लेस में, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं। यही क्वेश्चन हमारे यहीं पर यही है, क्या है, 0 और 5। अच्छा देखिए, वंस की प्लेस में क्या है, 6 तो हमारे इसमें है नहीं तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। वंस की प्लेस में क्या है, 9, यहाँ तो 9 है नहीं, ये भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, 3 तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, 5 देखिए हमारे इसमें आ रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। यहाँ कितना आ रहा है, 3 तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। बहुत सिंपल सर है। अब जैसा एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और जरा इसको गौर से देखिएगा, 5 7 2 0 3। हमें देखिए मतलब किससे, हमें मतलब है वंस प्लेस पर। हमें टेंस सेंस से लेना देना नहीं है, टेंस प्लेस पे क्या, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें वंस प्लेस से मतलब है। अब कोई बच्चा कहे कि सर ये बताइए वहाँ टेंस प्लेस में तो 0 है, तो हमें टेंस प्लेस देखना ही नहीं ना। हमारा रूल क्या है, वंस प्लेस के लिए, तो हमें वंस प्लेस से मतलब है। वंस प्लेस में 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक है 5 7 2 0 0। अब ये देखो वंस की प्लेस में कौन है, हमें वंस की प्लेस से मतलब वंस की प्लेस में 0, और 0 देखो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो उसमें 5 जब आप डिवाइड करते हैं तो पूरा रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। आप चाहें तो इसको चेक करके देख सकते हैं घर पे। धन्यवाद। ये वीडियो मैंने खास डिविजिबिलिटी रूल के लिए इसलिए बनाया है कि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एचसीएफ एलसीएम नहीं कर सकते, आप फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर सकते। तो इस वीडियो को गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए और इसको लर्न कर लीजिए ताकि आपको एचसीएफ व एलसीएम में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। धन्यवाद।